Hello, my students. How are you? Today, I would like to say that if we'll be talking about English language, so I just want to say something. Basically, if you really want to speak English in front of others, so first point is that you will have to make your introduction perfect. आपको अपना इम्प्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज इतना अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना है कि सामने वाला कोई भी आपका इंट्रोडक्शन देखे, सुने, दे फील सो मच बेटर आफ्टर सीइंग योर इंट्रोडक्शन, योर वे ऑफ टॉकिंग. सो इंट्रोडक्शन दें कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूँ. सबसे पहले इंग्लिश को बोलने का सबसे मेन फंडा चीज़ क्या है, वो इंट्रोडक्शन है. आप कहीं भी जाओगे, हर आदमी पूछेगा आपसे कि प्लीज़ टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ. तो आपको इंग्लिश में कैसे बताना है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले, हेलो, माय नेम इज़ सागर शर्मा, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर एंड आई हैव डन बीकॉम इन 2015. राइट नाउ आई एम अ टीचर ऑफ IG पब्लिक स्कूल as a speaking faculty over here, and my father is a businessman. We are a small family, and we are the distributor of Dhupatti Agarbatti. And according of my hobbies, I want to play cricket, volleyball, badminton, and I just want to become a good teacher in my life. Thank you. This is my introduction. तो इसी तरह से आपको अपने बारे में बताना है. सेम कंडीशन यही है. अपने बारे में बोलो, अपने बारे में समझाओ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ. इसी तरह से अगर आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ करने हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को कुछ भी बोलना है. मैं सपोज़ मुझे भूख लग रही है, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. हिंदी को भूल जाओ, हिंदी तो तुम बचपन से बोलते आए हो. जो चीज़ आप बचपन से करते आए हो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है. कोई नई चीज़ करोगे तो फ़ायदा है. इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. आपको भूख लग रही है, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आई एम फीलिंग, यानी महसूस हो रहा है. आई एम फीलिंग हंग्री, हंग्री मतलब भूखा होना. मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री. मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी. मेरा घूमने जाने का मन है, आई वॉन्ट टू गो एनीवेयर. मुझे आपसे बात करना है, आई वॉन्ट टू टॉक यू. मुझे कुछ आपसे पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग. मैं आपकी बात का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा. आई विल रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन सम लेटर. या मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा. आई विल टॉक यू लेटर. लेटर मतलब बाद में. मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी. आई रियली लाइक दिस टॉपिक, या फिर आई रियली लाइक दिस योर थिंग. या कह सकते हैं कि मुझे आपका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा. आई रियली लाइक योर स्टाइल, या आपका बोलने का लहजा, बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा. आई रियली लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग. आई रियली लाइक योर स्टाइल, या आई रियली लाइक ऑफ मैनर ऑफ टॉकिंग. अब इसके बाद और चीज़ आती है, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर गए, वहाँ पर आपने बोला अरे वाओ कितनी अच्छी जगह है, व्हाट अ नाइस एटमॉस्फेयर, कितनी अच्छी गाड़ी है यार, बहुत अच्छी गाड़ी है, मज़ा आ गया देख के, व्हाट अ नाइस कार, अरे वाह. अच्छा, ये हम बोलते हैं कि ये कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है. ये सब एक सेंटेंस होते हैं ग्रामर में, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. सेंटेंस के आपको पॉइंट्स पता होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरजेक्शन. ये कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके एक्सप्रेशंस हमें शो होते हैं. एक्सक्लेमेटरी में आप बोल सकते हो वाओ व्हाट अ नाइस कार, सुपर्ब, ऑसम, फैंटास्टिक. ये सारे आप एक्सक्लेमेटरी में बोल सकते हैं. अब आता है इंटरोगेटिव. आपने इंटरोगेटिव पढ़े होंगे, क्या होते हैं आपने पता ही होगा. तो मेरे को बोलना है कि यार क्या तुम मेरी एक बात मानोगे, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे. विल यू, क्या बोलेंगे, विल यू ओबे मतलब मानना, किसी की बात को मानना. कैसे कहेंगे, विल यू ओबे ऑफ माई थिंग, या फिर विल यू ओबे टू मी. क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग. क्या मैं, यानी कैन आई, सकता हूँ यानी कि कैन, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मे आई आस्क यू समथिंग.
अगर मुझे आपका नाम जानना है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को आपका नाम जानना है, तो कैसे बोलेंगे? मे आई नो योर नेम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? या क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर? या फिर क्या मैं आपके घर का एड्रेस जान सकता हूँ? मे आई नो योर होम एड्रेस? या मैं बोल सकता हूँ कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या आप इस प्रॉब्लम को दूर करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? या फिर कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम? अच्छा, इसके अलावा आपको बोलना है कि जैसे यार आज तो बड़ा खुश किस्म का एक माहौल है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं टुडे इज़ अ वेरी हैप्पी एटमॉस्फेयर। या सपोज करो आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आपने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी और आपका मन है कि यार एक दिन मैं ऐसे घर में रहूँगा, अच्छी जगह रहूँगा, अच्छी लाइफस्टाइल में रहूँगा, तो कैसे शो करोगे, एक्सप्रेस कैसे करोगे? वन डे आई वुड लाइक, मतलब मैं ऐसी जगह रहना चाहूँगा अपनी लाइफ में, फ्यूचर में, भविष्य में। अगर आप कोई काम करना चाहोगे, चाह रहे हो या चाहोगे फ्यूचर के लिए, तो कैसे यूज़ करोगे? वन डे आई वुड लाइक, वुड लाइक मतलब वुड लाइक, WOULD, वुड LIKE, लाइक, वुड लाइक, मैं भविष्य में इस काम को करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लिव हियर फॉर वन डे, भविष्य में एक दिन मैं इस जगह रहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लिव इन दिस फ्लैट। या वन डे आई वुड लाइक टू बाय दिस कार, एक दिन मैं ऐसी गाड़ी खरीदना चाहूँगा। वन डे आई वुड लाइक टू बाय दिस टी शर्ट, मैं एक दिन ऐसी एडिडास की टी शर्ट पहनना चाहूँगा। या फिर वन डे आई वुड लाइक टू बाय एप्पल फ़ोन, एक दिन मैं एप्पल का फ़ोन खरीदना चाहूँगा। या वन डे आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, एक दिन मैं अमेरिका जाना चाहूँगा। तो आप चाहोगे फ्यूचर में, तो उसके लिए आई वुड लाइक एक आपका हेल्पिंग वर्ड बन जाता है, जिसको आप यूज़ करोगे सेंटेंस को बोलने के लिए। इसी के बाद है आपको बोलना है पास्ट सेंटेंस में कि यार मैं तो आपसे कुछ पूछना चाहता था लेकिन मेरे को मौका ही नहीं मिला, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, आई वॉन्टेड टू आस्क समथिंग बट आई कुड नॉट गेट अ चांस। ठीक है, आई वॉन्टेड टू आस्क समथिंग बट आई कुड नॉट गेट अ चांस, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था लेकिन मुझे को मौका नहीं मिल सका। नहीं सका, सका यानी कि कुड, पास्ट में कैन का कुड हो जाता है। कुड नॉट, नहीं सका, मैं आपसे पूछ नहीं सका। आई कुड नॉट आस्क, या मुझे मौका नहीं मिल सका। आई कुड नॉट गेट अ चांस, मुझे मिलना यानी कि गेट, आई कुड नॉट गेट अ चांस टू आस्क यू समथिंग। इस तरह को आप सेंटेंस को यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में, बोलेंगे। इसी तरह से सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँगा, अगर आप आज का बारिश का मौसम है, इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करोगे? टुडे इज़ अ रेनी डे, टुडे इज़ अ रेनी डे एंड द एटमॉस्फेयर इज सो कूल। अगर आपको बोलना है कि यार आपको पता है देहरादून का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है, डू यू नो द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज सो कूल। क्या आपको पता है कि अमेरिका का क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है? डू यू नो द एटमॉस्फेयर ऑफ अमेरिका इज ऑलवेज कूल। क्या आप जानते हो कि डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो कि हम एक प्राउड इंडियन है, जो सभी लोगों के लिए प्राउडली जाने जाते हैं। डू यू नो वी ऑल इंडियंस आर प्राउडफुल फॉर अदर कंट्रीज। तो इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, मतलब इसको बोलें, स्पीक करें, और धीरे धीरे अपनी हैबिट को हिंदी से कन्वर्ट करके इंग्लिश में लेके जाएं, तो आई थिंक शायद बहुत जल्दी आप इंग्लिश को बोलने की हैबिट हो जाएगी। सो इसके साथ साथ में मैं थैंक यू सो मच, और पहले आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके।